नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे औसत और औसत चित्र के हम लोग 2 वीडियो देख लिए थे और आज हम औसत का तीसरा वीडियो देखेंगे। हम देखेंगे इसमें कि और किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो उन सभी को देखते हुए आज हम लोग ये तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो आज हम लोग चलते हैं ये थर्ड वीडियो एवरेज का। तो हम लोग सेकेंड वीडियो तक जो था हम लोग पढ़ लिए थे कि विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद सम संख्याओं का भी औसत हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उनके स्क्वायर का किस तरीके से हम लोग औसत निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। तो याद है हमने बताया था कि जब इस तरीके से स्क्वायर दिए गए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 n तक का अगर स्क्वायर है तो इनका सम निकालने का, इनका योग निकालने का जो हमारा फार्मूला होता था वो क्या होता था, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये होता था हमारा इनका योग निकालने का। हम लोग इसको पढ़े थे नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में कि योग निकालने का फार्मूला होता है कितना, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब बात करें अगर इनके हम लोग औसत के बारे में, तो हम लोग औसत निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो इसमें कितने नंबर है, n नंबर है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 6 इंटू एन, एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस तरीके से जो हमारा औसत का फार्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हमारा बन जाएगा औसत का फार्मूला। यदि यदि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग का अगर औसत निकालना हो तो ये हमारा फार्मूला बनेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस तरीके से आंसर हो जाएगा, मतलब सॉरी फार्मूला हो जाएगा। जैसे अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन लिखा गया हो कहीं n स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का औसत ज्ञात करो। इतना का औसत ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, जब इनका औसत ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे n की वैल्यू कितनी है। तो n की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेकर 20 तक है, यानी n की वैल्यू कितनी है हमारी 20। n बराबर क्या है 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका औसत निकालेंगे, इसलिए औसत बराबर औसत में क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा n प्लस 1। फार्मूला होता है n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1। उसके बाद कितना होगा 2n प्लस 1 यानी 2 इंटू एन की वैल्यू 20 प्लस 1। उसके बाद से बट्टे में हो जाएगा हमारा 6। इसको सोल्व करेंगे कितना होगा 20 एक 21 और ये हो जाएगा हमारा 20 दिन 40 और 41 बट्टे में 6। 2 3 से काटेंगे इसको, 3 लग 6 और 3 से 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 7 7 28 बट्टे में 2 2 से भाग करेंगे 2 करेंगे 2 2 से 8 2 6 2 5 10। ये हमारा आ जाएगा 143.5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे अगला कि सम संख्याओं का वर्ग किस तरीके से निकालते हैं। सम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे। जैसे लिखा गया हो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। अगर हमारे सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 सब सम संख्याएं, अगर इनके वर्गों का योग अगर पूछे तो क्या निकालेंगे। तो हमें पता है कि इनका जो सम बराबर होता है फार्मूला, वो हमें पता है कि n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 होता है। ये हमारा होता है फार्मूला n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन क्या हो जाता है 6 होता है। अगर हम बात करें इसके औसत के बारे में, तो औसत के हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ संख्या जो है उसे डिवाइड करेंगे, यानी टोटल नंबर कितनी है, संख्या कितनी n है, हम लोग क्या करेंगे इसमें n से डिवाइड कर देंगे। n प्लस 2 अपॉन 6 इंटू n। n से n कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा औसत क्या बन जाएगा हमारा, इसलिए औसत हो जाएगा हमारा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। अब इस फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे अगर दिया गया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर का औसत ज्ञात करो। इतना का औसत ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए यही फार्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है फार्मूला n प्लस 1 और n प्लस 2। कितना होता है n प्लस 1 और n प्लस 2। लाएंगे फार्मूला n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 प्लस 1 और फिर हो जाएगा हमारा 10 प्लस n प्लस 1 10 प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा
6 अपन क्या हो जाएगा 6, इसको जोड़ेंगे 10 और कितना होगा 11 और 10 2 12 बटे में 6, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 11 दूना कितना हो जाएगा 22। तो ये हमारा औसत कितना हो जाएगा हमारा 22। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि एक खिलाड़ी अपने 5 पारियों में क्रमशः 42, 45, 60, 50 और 48 रन बनाता है। 6वां पारी में कितना रन बनाए तो उसका औसत जो है 55 रनों का हो जाए। तो ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखने में तो क्वेश्चन हार्ड लगेगा लेकिन वास्तव में बहुत ही आसान है। तो ध्यान से देखेंगे वो कितने रन बना रहे हैं, 42 रन बना रहा है, फिर 45 रन बना रहा है, फिर कितना बना रहा है 60 रन बना रहा है, फिर 50 बना रहा है और फिर कितना बना रहा है 48 बना रहा है। अब उसकी हमें औसत से 6वें पारी में उसका क्या करना है, कितना रन बनाएगा उसका औसत क्या हो जाए 55। देखेंगे हमें उसके औसत को 55 लाना है। कितना लाना है 55। तो हम ये देखेंगे कि 42 में 55 रन लाने के लिए औसत का मतलब ये होता है हर पारी में 55 रन हो जाए। तो अभी उसके पास 42 रहेंगे, अब कितना रन बनाए कि वो 55 के पास पहुंच जाए। तो सिंपल सी बात है, उसको टोटल कितना बनाना पड़ेगा 13, क्योंकि 42 से 45 और 10 55 यानी 13 रन बनाना पड़ेगा तब वो क्या होगा 55 पे आएगा। इस तरीके से 45 है तो 45 में कितना बनना पड़ेगा 10 रन बनना पड़ेगा। ऐसे ही 60 है तो इसमें तो ऑलरेडी पहले से अधिक है, कितना रन 5, तो 5 इसको माइनस कर देंगे, जो अधिक होगा माइनस कर देते हैं। ऐसे 50 में कितना रन बनाएगा वो 5 रन बनाएगा और 48 में कितना बनेगा 48 2 50 और 5 55 में 7 रन कर बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसको जोड़ा जाए तो ये तो दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस कितना बच गया 7 3 10 84 1 1 2 और 1 3। इसका मतलब ये हुआ कि कितना हुआ हमारा 30। तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 30 हो गया। और उसको कितना रन बनाना है ये तो ये हुआ कि अगर 30 बनाएगा तो सब 55 55 के आसपास आ जाएगा। इसलिए 6वां पारी में रन, इसलिए 6वां पारियों में रन बराबर कितना होगा 55 उसका औसत करना है। और अभी कितना कम पड़ रहा है 30 कम पड़ रहा है, तो जोड़ेगा टोटल कितना होगा 5 और 5 3 8। इसका मतलब जब वो 85 रन बनाएगा तो उसके छठे पारी में तो उसका औसत जो है 55 रनों का हो जाएगा। अगर क्वेश्चन लिखा गया हो कि एक खिलाड़ी अपने 4 पारियों में क्रमशः 30, 40, 50 और 80 रन बनाता है, अगले 2 पारियों में औसत कितना रन बनाए कि उसका औसत जो है 60 रन का हो जाए। तो ध्यान से देखेंगे खिलाड़ी जो है पहले पारी में 30 बनाया, दूसरे में कितना है 40, फिर बनाया 50 और फिर बनाया कितना 80। उसको कितने रन करना है 60 रन करना है। अब 30 रन है तो इसमें 30 और मारना पड़ेगा उसको, 40 है तो इसमें 20 मारना पड़ेगा। इसी तरीके से ये 50 है तो इसमें कितना मारना पड़ेगा 10 मारना पड़ेगा। और ये 80 है तो इसमें पहले से 30 ज्यादा है, सॉरी 20 ज्यादा है, 60 20 80 तो 20 से ज्यादा है। तो ये दोनों कट गया, इन टोटल कितना हो गया 30 और 10 कितना हो गया 40 रन हो गया। और हमें कितने रन कितने पारी में मारना है तो बोला गया 2 पारी में, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे यानी एक पारी कितना रन हो जाएगा 20 रन। ये हो गया 2 4 20, इसलिए हमारा औसत बराबर औसत कितना हो जाएगा, औसत कितने करना था हमें, औसत जो हमें 60 रन करना था 60 ही हो जाएगा और प्लस में 20 रन और ये हमारा हो जाएगा टोटल 80 रन। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया हो कि एक खिलाड़ी 22वीं पारी में शतक बनाने में 2 रन से चूक जाता है जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 21वीं पारी और 22वीं पारी का औसत क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि खिलाड़ी जो है 22वीं पारी में शतक बनाने से कितने रन चूक जाता है 2 रन चूक जाता है। इसका मतलब फिक्स है कि 98 रन बनाया होगा 22वीं पारी में, लेकिन फिर भी क्या किया कि 22वीं पारी में वो बनाया 98 रन तो फिर भी उसका औसत क्या हुआ 2 रन बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 22वीं पारी में उसका 2 रन बढ़ रहा है। इसका मतलब फिक्स है कि 22 दूना कितना हो जाएगा 44। इसका मतलब फिक्स है कि वो 44 रन क्या होगा अधिक बनाया होगा, क्योंकि जब 44 रन अधिक बनाएगा तभी तो उसका औसत 2 2 2 2 बढ़ेगा। और 22 पारी टोटल 2 2 2 करते करते इस तरीके से 44 रन बढ़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि जब 2 रन बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि 44 रन क्या है वो अधिक बनाया होगा, 100% है कि वो अधिक बनाया होगा। जब 44 रन अधिक बनाया है इसीलिए क्या हुआ है औसत जो है 2 2 का बढ़ा है। तो बात करें इसलिए हम लोग 21वें पारी में तो 21 पारी में कितना बनाया होगा, इसका मतलब ये है कि 44 अधिक बनाया होगा, 44 माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया 8 में से गया 7 और 9 में से 4 गया हमारा हो गया 5। इसका मतलब फिक्स है 8 में से गया 7 भाई 44 सॉरी 44 है तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 और ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 9 में से 4 गया 5। इसका मतलब फिक्स है कि जो 21वीं पारी का जो रन होगा वो कितना होगा हमारा 54 रन बनाया होगा। ठीक है, और 22वीं पारी में क्या किया होगा कि 2 रन औसत बढ़ाया होगा, इसका मतलब 44 रन एक्स्ट्रा बनाया होगा, इसलिए 22वीं पारी में उसका स्कोर कितना हो गया 98 हो गया। ये जो स्कोर है वो 22वीं पारी का है इसलिए 98 हुआ होगा। करेक्ट, दोनों को हम लोग माइनस करके 54 रन आ गया। ये किसमें आ गया 21वीं पारी में। तो बात करें हम 22 पारी में कितना होगा
54 तो पहले से था 2 और जोड़ देंगे क्योंकि 2 ही रन औसत बढ़ रहा है तो कितना होगा 56। तो इसलिए हमारा औसत कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन लिखा गया हो कि एक खिलाड़ी 15वीं पारी में 50 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो 14वीं पारी तथा 15वीं पारी का उसका औसत क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे वो 15वीं पारी में वो टोटल कितना रन बनाया, तो बात करेंगे 15वीं पारी में टोटल वो 50 रन बनाया, ठीक है। और उसके बाद उसका औसत क्या हुआ 2 रन कम हुआ। तो 2 रन कम कितना हुआ, इसका मतलब 15 गुणे 2, यानी टोटल उसका जो होगा 30 रन कम हुआ होगा। क्यों कम हुआ आखिर 30 रन, इसका मतलब फिक्स है कि 30 रन और बना दिया होता तो ये औसत आज 2 कम नहीं हुआ होता। आखिर तो उसको बनाना कितना था, इसका मतलब उसको बनाना चाहिए था 80 रन बनाना चाहिए था, ठीक है। क्यों बनाना चाहिए था, क्योंकि कम हुआ है रन, ये 30 क्या है कम है, तो इसका मतलब फिक्स है कि बात करेंगे उसके, ये हमारा था 30 रन होना चाहिए था। तो बात करें हम 14वें पारी में, ये जो 14 पारी का रन होगा इसका मतलब बेचारा 14वें पारी में जो है टोटल बनाया होगा 80 रन बनाया होगा। कितने रन बनाया होगा, टोटल 80 रन बनाया होगा। और 15वें पारी में इतना खराब मैच खेला कि वो 85 रन बना पाया, और जिस वजह से उसका जो औसत है 2 रन क्या हुआ कम हो गया, यानी 30 रन हमारा क्या हो गया। तो इस तरीके से इसका 14वें पारी का जो स्कोर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 रन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। अब बात करें इसलिए 15th पारी का, तो 15 पारी क्या होगा, तो 80 में से 2 और कम कर देते हैं, 80 माने 2 यानी कितना होगा 78 का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा शॉर्टकट। बात करें इसके डिटेल के बारे में, तो डिटेल मान लेते हैं कि उसने एक्स रन बनाया होगा 14वीं पारी तक। तो मान लेते हैं कि देखो 14th पारी में वो एक्स रन बनाया, लेकिन 15वीं पारी में उसने क्या कितना रन बनाया, उसने 50 रन बनाया। मान लेते हैं कि 14 मतलब 14 पारी तक उसने एक्स रन बनाया, तो टोटल हो जाएगा 14 गुणा एक्स, और 15वीं पारी में उसने कितना बना दिया 50 बना दिया। और इस वजह से क्या हुआ कि उसका औसत जो है 2 रन कम हो गया। औसत मतलब क्या, एक्स था, एक्स में 2 कम हो गया, और 21 पारी तक है 15 पारी तक, ये भी हमारे 15 पारी तक और ये भी हमारा क्या है 15 पारी तक। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि खिलाड़ी की कुछ पारियों का औसत रन 45 है, अगले पारी में 105 रन बनाता है जिससे उसका औसत जो है 48 रनों का हो जाता है, तो अभी तक कितना पारी खेलेगा, ये हमें पूछा है कि पारियों की संख्या। ध्यान से देखेंगे औसत जो है कहाँ पे था, पहले 45 था, अब कितना हो गया 48 हो गया, यानी 45 से कितना हो गया 48 हो गया, यानी औसत कितना बढ़ा हमारा 3 बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि उसने अगले पारी में कितने रन मारा था 105 रन मारा था। अगले पारी में कितने मारा था 105 रन। बात करेंगे हम उसको पारी के बारे में, तो 105 रन मारा था, और इसके पहले वाले पारी का औसत कितना था 45 रन था। तो 45 माइनस करते हैं कितना होगा 0, 10 में 4 के छठे, यानी उसके पहले औसत कितना था 60 का। तो बोला है कितनी पारी खेले होंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट कितने का है 3 का है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 गुना के 6 20, तो ये हमारा हो जाएगा 20 पारी, यानी उसने टोटल 20 पारी खेले होंगे, ठीक है। बात करें अगर इस क्वेश्चन के डिटेल के बारे में, तो इसको हम डिटेल में भी कर सकते हैं। देखते हैं डिटेल में कैसे करेंगे कि उसने क्या हुआ कि मान के चलते हैं कि वो टोटल एक्स पारी खेला था। कितना पारी खेला था, एक्स पारी खेला था, ठीक है। एक्स पारी तक जो उसका औसत स्कोर था कितना था 45 था, लेकिन अगले पारी में उसने क्या किया कि 105 रन बना दिया, ठीक। अब हमारा ये हो गया टोटल। और बात करें इस साइड में, तो कहा था कि उसने एक्स पारी खेला था और ये क्या किया अगले पारी में, यानी फर्स्ट यानी x+1 पारी में उसका औसत अब कितना कर दिया उसने 48 कर दिया, ठीक है। एक बार और समझेंगे, मान लेते हैं उसने एक्स पारी खेला था जिसमें उसका औसत 45 था, लेकिन अगले पारी में क्या हुआ कि 105 रन बनाया, जिस वजह से अब जो हो गया उसका औसत कितना हो गया 48, यानी पहले का पारी प्लस एक और पारी जुड़ गया तो औसत कितना हो गया 48 रनों का हो गया। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, कितना होगा 45x प्लस 105 बराबर ये कितना होगा 48x प्लस का 48। हम लोग क्या करते हैं एक्स को इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो कितना होगा 48x माइनस 45x इक्वल टू 105 माइनस का 48, घटाएंगे तो 45 3 48, 3x बराबर हो जाएगा 15 में 60 गया 7, यहाँ से 9 में 4 गया 5, इसलिए x बराबर कितना होगा 57/3, 3 से काटेंगे 19 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। इसलिए टोटल पारी, टोटल पारी कितना खेला था हमने, जो 19 था वो एक पहले वाला माना था, इसलिए 19 प्लस 1 यानी टोटल हो जाएगा 20, यानी उसने टोटल पारी कितना खेला था 20 खेला था। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि खिलाड़ी उसकी 21वीं पारी का औसत 88 रनों का था, 22वीं पारी में वो 0 रन पर आउट हो गया, तो उसका नया औसत क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, व्यक्ति का 21वीं पारी का रन कितना था 88 रनों का औसत था। अब बात करें 22वीं पारी में उसने कितना रन मारा है 0 रन मारा, तो अब बोला उसका नया औसत, इसलिए 88 बटे में टोटल कितना पारी खेल लिया 22, तो 22 से भाग करेंगे 22 को 88, यानी हमारा कितना हो जाएगा 4, 22 22 88 4 का, इसलिए नया औसत
औसत। पहले कितना था 88, अब 4 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 88 में 4 गया 84। इस तरीके से उसका नया औसत कितना हो जाएगा, 84 रनों का औसत कितना हो जाएगा, 84। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20 व्यक्तियों का औसत आयु 21 वर्ष है, एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समूह का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो नए आने वाले व्यक्ति की आयु क्या थी। ध्यान से देखेंगे, हमें दिया गया है कि 20 व्यक्तियों का औसत आयु कितना था, 21 वर्ष था, यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारा 0 2 2 गुना के 4, यानी कितना होगा 420। कह रहे कि एक नया व्यक्ति आ गया, यानी अब व्यक्ति की संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई, तो औसत जो है हमारे कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, यानी अब औसत हमारा कितना हो गया, पहले 21 था, अब 2 बढ़कर कितना हो गया हमारा 23 हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 483, कितना होगा 483। तो बोला गया इसलिए नया व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बढ़ा क्यों, क्योंकि नया व्यक्ति आया, और सिंपल सी बात है वो नया व्यक्ति ज्यादा एज का आया होगा तभी उन लोग का एज क्या होगा, बढ़ेगा। तो घटा देंगे कितना होगा 3 और 8 में 2 हो गया 6, यानी 63 वर्ष का जो कोई व्यक्ति होगा वो आया होगा, जिस वजह से पूरे समूह का औसत आयु क्या होगा 2 वर्ष बढ़ जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन दिया गया हो कि 20 व्यक्तियों का औसत आयु 21 वर्ष है, 5 नए व्यक्तियों के आ जाने से पूरे समूह का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो नए आने वाले व्यक्ति की आयु क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, पहले जो था 20 व्यक्तियों का औसत आयु कितना था, 21 वर्ष था, तो इसका मल्टीप्लाई टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 2 और 2 4, टोटल कितना हो गया 420। करें 5 नए व्यक्ति हो जाते हैं, पहले व्यक्ति थे 20, अब आ गए नए 5, यानी अब हो गए 25, तो इनका औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कितना हो गया 23। तो इस तरीके से हम लोग 25 का क्या करेंगे, 23 में गुणा करेंगे, कितना होगा 5 3 80 3 6 1 7 5 10 80 2 4 5, कितना होगा 5 7 और 5, कितना होगा 575 हो गया। अब कितना हो गया हमारा 575। तो घटाएंगे, देखते हैं कि कितना व्यक्ति मतलब कि कितना उम्र बढ़ा, तो 5 और कितना हो गया हमारा, यहाँ बच गया 7 में 2 हो गया, ये हो गया 5 5 2 7, और यहाँ पे हो गया 5 में 4 गया, यानी 155 वर्ष क्या हुआ बढ़ गया। इसलिए बोला गया है कि इसलिए औसत मतलब इससे नए आने वाले व्यक्तियों की आयु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 155 बट्टे में 5, 5 से काटेंगे इसको, 5 3 15 5 5, यानी 31 वर्ष हो जाएगा हमारा। जो नए आने वाले व्यक्ति होंगे उनका उम्र कितनी का होगा, 31 वर्ष का हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस एवरेज के तीसरे वीडियो में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा। हम लोग अगले वीडियो में और भी देखेंगे कि और हमारे औसत से किस तरीके से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।